काशीपुरम गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वह गांव के ही किसी जमींदार के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। कुछ दिन के बाद गांव में बारिश नहीं हुई और फसल सूख गए। जमींदार का सारा फसल बर्बाद हो गया। फिर एक दिन जमींदार ने कहा, हरिया, सारा फसल तो बर्बाद हो गया। इस बार बारिश भी नहीं हुई, अनाज भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कुछ अनाज दे देता। ये लो कुछ पैसे, इन्हीं पैसों से तुम बाजार से अनाज खरीद लेना। और सुनो, कल से काम पर मत आना, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो खेतों में काम करने से क्या फायदा। किसान उदास होकर अपने घर लौट गया। उसकी उदासी और चिंतित हाल में देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है जी, आज आप इतने उदास और चिंतित क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं कौशल्या, जमींदार ने काम पर आने से मना कर दिया। अब क्या करूं? अगर कोई काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? भयंकर सूखा में गांव में कोई काम भी नहीं है। तुम शहर चले जाओ, वहाँ पर तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ कौशल्या, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही शहर जाने की तैयारियां करता हूँ। ये लो कुछ पैसे, रख लो। इन पैसों से कुछ दिनों तक काम चलाना। शहर में काम मिलते ही मैं और पैसे भेजता रहूंगा। अगले दिन किसान के पत्नी ने 5 रोटियां बनाई और अपने पति को देते हुए बोली, इस पोटली में 5 रोटियां हैं। इनमें से तुम रोज एक रोटी खाना। ये 5 रोटी 5 दिन चलेगी। 2 दिन में तुम शहर पहुंच जाओगे और 3 दिन में तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। शहर में तुम खूब मेहनत करके काम करना और अपने परिवार के लिए खूब सारा पैसा कमा कर आना। तब तक तुम घर की चिंता ना करना, मैं घर को संभाल लूंगी। ठीक है कौशल्या, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, और ठीक से रहना। इतना कहकर किसान रोटी लेकर शहर जाने के लिए निकल गया। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल पार करते करते किसान थक गया और एक मोटा और घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। इस पोटली में 5 रोटियां हैं। एक रोटी आज खाऊंगा, आज रविवार है। दूसरी रोटी को कल खाऊंगा, कल सोमवार है। तीसरी रोटी को मंगलवार को और चौथी रोटी को बुधवार को और 5वीं रोटी को बृहस्पतिवार को खाऊंगा। इस प्रकार सभी रोटियां खत्म हो जाएगी। जिस वृक्ष के नीचे किसान बैठकर बातें कर रहा था, उसी वृक्ष पर 5 नन्ही नन्ही परियां विश्राम कर रही थीं। उन्होंने जब किसान की बातें सुनी तो वह डर गई और सोचने लगी कि यह आदमी तो हम सबों को खाने की बातें कर रहा है। फिर वह 5 परियां वृक्ष से नीचे उतर गई और किसान के सामने खड़ी हो गई। किसान 5 परियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम सब कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तभी उन 5 परियों में से एक ने बोला, हे मानव, वास्तव में हम सभी परियां हैं। हमने इंद्रलोक में कुछ शैतानी हरकत की थी, जिसके कारण हमारी पंख हमसे छीन लिए गए हैं और हमें 1 महीना पृथ्वी पर समय बिताने की सजा दी गई है। हम लोग इस घने जंगल में ही रहते हैं और इस पेड़ पर विश्राम करते हैं। हे मानव, मेहरबानी करके हमें मत खाओ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम हमें निश्चित होकर बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। यह बात सुनकर किसान हैरान हो गया। फिर थोड़ी देर बाद किसान अपनी गरीबी की हालात बताते हुए कहा, मैं शहर में धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा हूँ। चलते चलते जब थक गया तो मैं इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। किसान की गरीबी की हालात सुनकर उन सब परियों को बहुत दुख हुआ। तभी उन परियों ने किसान को एक पतीली दी और कहा, हे मानव, तुम इस पतीली को ले लो और अपने घर लौट जाओ। जब तुम्हें भूख लगे तो इस पतीली में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना। चढ़ाते हुए जो तुम खाना चाहते हो वही शब्द तुम अपने मुंह से कह देना, तो पतीली में वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। परियों की आश्चर्यजनक बातें सुनकर किसान को अचंभव हुआ। फिर किसान ने पतीली को अपने हाथों में लिया और परियों को धन्यवाद देते हुए वापस अपने घर की तरफ रास्ते में चल दिया। चलते चलते रास्ते में ही उसे रात हो गई। फिर उसने कहा,
अब क्या किया जाए, इतनी रात को पैदल चलना ठीक नहीं है। तभी अचानक उसके सामने एक झोपड़ी दिखाई दिया। किसान रात बिताने के लिए उस झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। माता जी, क्या आप मुझे एक रात बिताने के लिए अपने इस झोपड़ी में जगह दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। बेटा, तुम इस वक्त इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तभी सीधे साधे किसान ने अपनी कहानी बुढ़िया को सुना दी। किसान की कहानी सुनकर जंगल में रहने वाली बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। फिर उसने सोचा, अगर इस किसान की पतीली चुरा ली जाए तो मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। थोड़ी देर बाद किसान गहरी नींद में सो गया तो बुढ़िया ने उस पतीली के जैसी एक अन्य पतीली रख दी और फिर वह बुढ़िया भी सो गई। अगले दिन सुबह होते ही किसान उठा और दूसरी पतीली उठाई और बुढ़िया से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिया। वह खुश होता हुआ अपने घर जा रहा था। जब किसान घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो अपने पति को 5 दिनों का खाना बनाकर दिया था और शहर से धन कमाकर आने को कहा था, परंतु वह दूसरे दिन ही वापस लौट आया। फिर उसने अपनी पति से पूछा, मैंने तो तुम्हें 5 रोटियां 5 दिनों के लिए बनाकर दी थी, लेकिन तुम दूसरे दिन ही वापस घर लौट कर आ गए। क्या अब हम इसी तरह भूखे मरते रहें? तुम्हें घर की कोई चिंता है कि नहीं? पत्नी की गुस्से को देखकर किसान ने उन परियों की सारी कहानियां बताई और कहा, कौशल्या, तुम इस पतीली में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दो। पति की आज्ञा मानकर किसान की पत्नी ने पतीली में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और किसान ने चूल्हे में आग जलाने को कहा। किसान का मन चावल दाल खाने का था। फिर उसने पतीली से कहा, मुझे चावल दाल बनाकर दो। ये जी काफी देर हो चुका है, कहीं चावल दाल जल न जाए। आप कहो तो मैं पतीली को चूल्हे से उतार दूं। हाँ हाँ, अब तुम पतीली को चूल्हे से उतार दो। किसान की पत्नी ने पतीली को चूल्हे से उतारा और पतीली का ढक्कन हटाकर देखा तो चावल दाल तो दूर की बात है, उसमें जो पानी था वह भी सूख गया। यह देखकर किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर उसकी पत्नी ने कहा, इस बार तुम सीधा शहर में ही जाना। रास्ते में किसी परिवरी के चक्कर में आकर फिर किसी चीज को लेकर वापस मत लौटना। किसान यह सोच रहा था कि परियों ने उसके साथ धोखा किया है। फिर वह गुस्से में होकर अगले दिन ही शहर की ओर उसी जंगल के रास्ते से निकल गया और उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और कहा, तुम सबों ने मुझे धोखा दिया है। आज तो मैं तुम सबों को खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। किसान की आवाज सुनकर 5 परियां वृक्ष से नीचे उतर गई और किसान से बोली, हे मानव, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने क्रोधित होकर क्यों बोल रहे हो? किसान ने उस पतीली की सारी घटना उन परियों को बताया। किसान की यह बात सुनकर परियों ने उस किसान को इस बार एक चक्की दी और कहा, इस चक्की में तुम बिना गेहूं डाले ही आटा निकाल सकते हो। इसे घर ले जाओ और अपने परिवार के साथ खूब रोटियां बनाकर खाओ। किसान ने उस चक्की को लिया और फिर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते आज फिर किसान को रास्ते में ही रात हो गई। अब काफी रात हो चुकी है। इस घने जंगल में आगे जाना ठीक नहीं है। आज की रात फिर इसी झोपड़ी में बिताता हूँ। किसान रात बिताने के उद्देश्य से फिर उसी झोपड़ी में गया जिसमें बुढ़िया रहती थी। इस बार बुढ़िया ने किसान को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाई और फिर उसने किसान से पूछा, बेटा, तुम हर रोज इतनी रात को कहाँ से आते हो? सीधे साधे किसान ने आज फिर उस बुढ़िया को अपनी कहानी सुना दिया। बुढ़िया ने पहले की तरह ही चक्की चुराकर दूसरी चक्की उस जगह पर रख दी और सो गई। अगले दिन सुबह होते ही किसान उठा और बुढ़िया से विदा लेते हुए अपनी चक्की उठाई और खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल गया। जैसे ही किसान अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी गुस्से में लाल होकर बोली, लगता है तुम फिर किसी की बातों में आकर शहर में काम ढूंढने नहीं गए। किसान ने अपनी पत्नी के गुस्से को ठंडा करते हुए
आज भी उस चक्की के विषय में बताया और चक्की को चलाने लगा। चक्की चलाते चलाते किसान थक गया, लेकिन उस चक्की से आटा नहीं निकला। यह सब देखकर किसान की पत्नी को गुस्सा आ गया और वह बोली, तुम्हें कोई मूर्ख बना रहा है। अब तक तो तुम शहर पहुंच गए होते। जाओ, मेरा कहना मानो, शहर जाओ और इस बार पतीली और चक्की के जादुई कहानियां साथ लेकर नहीं लौटना। बस शहर जाना और कुछ धन कमाकर ही घर लौटना। अब किसान क्रोधित होकर फिर जंगल में गया और उसी वृक्ष के नीचे जाकर बोला, आज मैं तुम सबों को जरूर खाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे दूसरी बार मूर्ख बनाया है। किसान की आवाज सुनकर पांचों परियां फिर से वृक्ष के नीचे आई और हाथ जोड़कर बोली, हे मानव, हम भला तुम्हें मूर्ख क्यों बनाएंगे? हमने तुम्हें 2 वस्तुएं दी थीं, दोनों में जादुई शक्तियां थीं। लगता है तुम्हारे साथ कोई और खेल खेल रहा है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम सीधा अपने घर जाते हो या रास्ते में कहीं रुकते हो? किसान दोनों दिन बुढ़िया की झोपड़ी में रात बिताने की बात बताई। हे मानव, वह बुढ़िया लालची है, वही तुम्हें धोखा दे रही है। अब तुम एक काम करो, हम तुम्हें एक डंडा दे रहे हैं। तुम बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर डंडे से कहना कि जिसने भी हमारी पतीली और चक्की चुराई है उसको पीटना शुरू कर दो, और तब तक पीटना जब तक तुम्हारी दोनों चीज नहीं मिल जाती। ठीक है, मैं इस बार इस डंडे को लेकर जाता हूँ। अगर तुम सबों ने इस बार मुझे धोखा दिया तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। डंडा लेकर किसान इस बार फिर बुढ़िया के झोपड़ी में गया। बुढ़िया आज भी किसान को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, आज फिर तुम जादू की चीज लेकर आए हो। जादू की चीजें लेकर आने का क्या फायदा? जब मैं जादुई चीजों को घर में लेकर जाता हूँ तो वह काम ही नहीं करती है। लगता है मुझे अपनी जिंदगी गरीबी में ही काटनी पड़ेगी। फिर बुढ़िया ने आगे और कुछ भी नहीं पूछा और दोनों झोपड़ी में सो गए। सुबह उठकर किसान डंडे लेकर बाहर निकला तो बुढ़िया उसे विदा करने बाहर तक आई। तभी किसान ने डंडे को हाथ में लेकर कहा, मेरे प्यारे डंडे, जिसने भी मेरा दोनों चीजें चुराया है तो उसकी पिटाई शुरू कर दे। फिर क्या था, डंडा अपना काम शुरू कर दिया। बुढ़िया पर दनादन डंडा बरसने लगा। फिर बुढ़िया अपना गुनाह कबूल किया और बोली, बेटा, मुझे छोड़ दो। मैं ही तुम्हारा पतीली और चक्की चुराई थी। तुम अपनी पतीली और चक्की ले जाओ। अब तुम इस डंडे को रोक लो, वरना मेरी जान चली जाएगी। किसान डंडे को रोका और पतीली तथा चक्की को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने दोनों वस्तुएं का कमाल अपनी पत्नी को दिखाया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। फिर दोनों आराम से अपना जीवन बिताने लगे।